राजनीतिक विश्लेषण के एक कड़ी में श्रीमान जो आज आपके पास रखेंगे, क्या किसी विधानसभा में चुनाव के बाद, जी हाँ श्रीमान, 2024 का मान ले चुनाव हुआ, चुनाव में जीत और हार हुई, अब पक्ष में जो सत्ता में आते हैं, जो वहां से जीतते हैं उसको आप पक्ष मान ले, और तमाम उनके अगेंस्ट में जो खड़े हुए थे, जो उनको चारों खाने चटकनियां पटकनियां देने के लिए कोशिश कर रहे थे और वहां खुद वो चारों खाने पटकनियां पा लेते हैं, तो श्रीमान क्या उसके बाद उनकी राजनीति में पूर्ण विराम लग जाता है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे धनबाद जिले के अंतर्गत बाघमारा विधानसभा का प्रभु। ये मेरे भोलेनाथ जरा सा सुनेंगे, भोलेनाथ मने आप लोग, क्या बाघमारा विपक्षहीन है? क्या बाघमारा में कोई विपक्ष है? क्या बाघमारा के विपक्षों को फिर वही हम कहेंगे, क्या कार्ले मिनटों का तकिया मिल गया और सो गए? किसी दुकान पर बैठ के 5 रुपया का चाय पीने के बाद किसी विधायक पर उंगली उठा देना बड़ा आसान। 10 रुपया हो गया, चाय थोड़ा महंगा हो गया, वहां उंगली उठा देना बड़ा आसान है कि ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, फलाना ढिमका चिल्ला लंद फंद देवानंद, आप जो मन में है श्रीमान आप कर। लेकिन प्रश्न उठता वही है ना कि अगर विपक्ष नहीं है तो पक्ष तो बौरा जाएगा। अगर यही बात आकर रखें कि अगर आपका विपक्ष कमजोर है तो पक्ष बौरा जाएगा क्या? अगर नहीं तो आप पक्ष की बात मान लें। बाघमारा विधानसभा के अंतर्गत भाजपा के तरफ जो यहाँ पर अभी विधायक है शत्रुघ्न महतो, वादा कर रहे हैं, यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। अब आप फिर कहेंगे कि बड़ाई कर रहे हैं, बड़ाई नहीं कर रहे, बड़ाई नहीं कर रहे, प्रशंसा नहीं कर रहे प्रभु। हम वो आपको बताना चाहते हैं कि विपक्षहीन बाघमारा किसे कह ले? यहाँ का विपक्ष का नेता क्या जलेश्वर महतो को कह ले, क्या रोहित यादव के कह ले, क्या दीपक रवानी को कह ले, या अन्य प्रत्याशियों को कह ले? हम तो किसी को नहीं कहेंगे, हम तो किसी से नहीं पूछेंगे, हम तो किसी से जानने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन तमाम 2029 का इंतजार कर रहे हैं क्या विपक्ष? अगर चापाकल बंद है, अगर हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पा रहा, अगर रोड जर्जर है, अगर कुआं में पानी नहीं आ रहा, अगर आपके बच्चे को स्कूल में बेहतर शिक्षा नहीं मिल रहा, आंगनबाड़ी प्रॉपर ढंग से नहीं चल रहा, ये सवाल आप ही करते हैं ना, ये सवाल आप ही सोशल मीडिया पे करते हैं ना। जाम की समस्या ये आप ही कहते हैं कि आपके बगल का तार झूल रहा है ना, बिजली का पोल, ये हम नहीं कहते, ये आप कहते हैं। आप ही जनता जनार्दन है, जनादेश। आप ही तो कहते हैं कि प्रभु हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। सोशल मीडिया के दिग्गज खिलाड़ी फॉलोअर दिन बनते हैं। लेकिन बाघमारा विपक्षहीन है। बाघमारा इसलिए विपक्षहीन है क्योंकि पक्ष के तरीके से जो कार्य किया जा रहा है, तब या तो उनकी आप प्रशंसा करें। ये तमाम ऐसे विधानसभा है, केवल बाघमारा नहीं श्रीमान, आप धनबाद चल जाए, टुंडी चल जाए, बेरमो चल जाए, तो विपक्षहीन किसको कहते हैं? आप आवाज उठाएं ना। आप नेता चुनाव के लिए आगे बढ़ते हैं, आप चुनाव जीतने के लिए आगे बढ़ते हैं, चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। जनता से कितना बला है, जनता से कितना है आपको सरोकार, ये तो विपक्ष होते तब तो आपकी बात भी रखी जाती कि इस बार इस विधानसभा से ये विपक्ष के नेता ने जोरदार आवाज उठाया। इस चीज तकलीफ जरूर लग रहा होगा, तकलीफ तो जरूर लगेगा। हम पक्ष की भूमिका के अंतर्गत शत्रुघ्न महतो जी से सवाल तो लगातार करते हैं, आगे भी करते रहे, जरूर पूछेंगे, पुल पुलिया नदी रोड नाला सब चीज पूछेंगे। लेकिन मेरा तो एक यथावत स्थिति से मेरा एक दायरा फिक्स है ना। जो फिक्स नहीं है दायरा वो है विपक्ष का, जो फिक्स नहीं है लिमिटेशन वो है विपक्ष का, जो फिक्स नहीं है जिसका मूल्यांकन और मापदंड किया जाए वो है विपक्ष का। तो भैया हम सवाल किससे करें? क्या जलेश्वर महतो जी से करें? आखिर आपने भी तो 70,000 वोट दिया था, तो जलेश्वर जी से सवाल क्यों नहीं? क्या आप रोहित यादव जी से सवाल नहीं करेंगे? क्या आप दीपक रवानी से सवाल नहीं करेंगे? जरूर सवाल तो बनता है श्रीमान, क्योंकि आपको भी जनता ने 18,000 से 20,000 वोट दिया, और 18,000 20,000 वोट पाने वाला व्यक्ति अगर पक्ष की बात के सामने अगर चारों खाने चित्त नजर आ रहा हो तो हम तो कहेंगे, हम तो डंके की चोट पर कहेंगे श्रीमान विपक्षहीन बाघमारा, विपक्षहीन बाघमारा। तमाम चीजें एक तरफा नजर आ रही है, एक कुनबे की तरफ नजर आ रहा। माननीय विधायक जी को कोटि कोटि धन्यवाद देकर कहेंगे कि हो सकता है 2029 की भी पारी आपको वॉकओवर तरीके से न मिल जाए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल बंद है, बहुत सारे प्राइवेट, बहुत सारे जगहों पर समस्याएं हैं, बहुत जगह जाम का समस्या, बहुत जगह पुल पुलिया के निर्माण में बहुत तरह का 19-20 हुआ। लेकिन आप कहां कहेंगे चाय वाली दुकान में? आप कहां करेंगे वो जो बोलते गोतनी गोतनी का झगड़ा, साढ़ू भाई के साथ बैठ के 5 रुपया का चाय पीजिएगा
और कहिएगा भैया बड़ा समस्या है मेरे दिमाग से। चलिए बहरहाल जो कुछ मुद्दा है मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है। विपक्ष का क्या काम है, विपक्ष की क्या भूमिका है, विपक्ष का क्या मूल्यांकन है, विपक्ष का क्या तर्क होना चाहिए। विपक्ष कभी कुतर्क नहीं करता। विपक्ष उसी चीजों को लेकर रखता है जहां पर विवश हो जाता है पक्ष और सत्ता में बैठे वाले लोग, सत्ता में जीते हुए लोग। सवाल करिए ना, सवाल करिए। तमाम ये जो 3-4 नाम मैंने लिया, आप सभी सवाल करिए। अब आप वो सवाल मत करिए कि कहां कमीशन आता है, कहां कमीशन नहीं होता। ये कटमनी का देश है प्रभु, इसका नाम तो दूसरा प्राइवेटी के साथ आप रखते हैं। समस्या पर आइए। समस्या पर बवाल काटने की बात क्यों नहीं होती, समस्या के निदान की बात क्यों नहीं होती है? क्या कतरास कॉलेज को पीजी कॉलेज नहीं बनाया जा सकता? क्या सोनागिरी को जाम से निजात नहीं दिलाया जा सकता? क्या लिलौरी मंदिर के पार्क बने जो जाम बनता है उससे निजात नहीं दिलाया जा सकता? क्या आपको राजस्थानी धर्मशाला के पास जल जमाव इससे निजात नहीं दिलाया जा सकता? जो मेन शहर है कतरास, वहां पर जो जाम है इससे निजात नहीं दिलाया जा सकता? जो पुल पुलिया के अंतर्गत भैया कतरी नदी पूरा सड़ा दिया कुछ लोगों ने, कुछ कंपनियों ने, उस पर आवाज नहीं उठ सकता। ये चुस्की नहीं ले रहे, ये चुटकी नहीं बजा रहे श्रीमान। हम तो आपसे सवाल इसलिए कर रहे हैं कि विपक्ष हिंद बागमारा के अंतर्गत तमाम जनता जो आपने भी 1 लाख वोट दिया वैसे प्रत्याशियों को, अब उनसे सवाल क्यों नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम इन सारे मुद्दों के साथ आपके साथ एक बार फिर रूबरू होंगे और इसी मुखरता प्रखरता के साथ एक जागरूकता अभियान चले कि प्रभु आपके गली कुचों में क्या समस्या है, इसको नीचे लिखे ना, पूरी मुखरता के साथ बिना दबाव का दिखाएंगे। ये मेरा आपके साथ वादा है। जय हिंद।